बात पूछना चाहता हूँ कि मैं शहादत पढ़ूं या कि मर्तबे वाला वाकया जो हजरत इमाम हुसैन और हसन बचपन का वाकया है वो पढ़ूं, या फिर शहादत जो करबला में हुई? शहादत इंशाअल्लाह। ठीक है, लीजिए सुनिए, बढ़ाओ जरा सी आवाज। हेलो 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 हेलो, बस यही रखिए। नाजिम भाई आप प्लीज शहादत इमाम हुसैन को जरूर सुने, क्योंकि इसमें करबला की पूरी मंजर निगारी है। एक पॉइंट डिले। हेलो, रिपीट, हेलो, बस हेलो। जुबान खाली के अकबर हुसैन बोलेगा, बना के नेज़े को मिंबर हुसैन बोलेगा। का सवाल खामोश होंगे पैगंबर हुसैन बोलेगा। हरम पर हिलाले हरम पर हिलाले मुहर्रम जो चमका, समा छा गया हर तरफ रंज गम का। ये सब जानते थे यजीदी पलीदी, ये गुनबा है सारा शफीउल उमम का। ये हालत रही आबिदे खस्तजा की, ये हालत रही आबिदे खस्ता जाकी, ना आंसू रुका उम्र भर चश्मे नम का, ना आंसू रुका उम्र भर चश्मे नम का। लेकिन 4 मिसरे याद आ गए मुझे भी। कहना है सभी लोग जरा मेरी तरफ हुसैन हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बान पे कोई
किला नहीं है। थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी अदा नहीं है। ऐ शौक आओ जिक्र शहे करबला करें, कल्बो ज़बां से फर्ज़े अक़ीदत अदा करें। तौफीक वे खुदा दे हमें अपने करम से, हम नाम पर हुसैन के खुद को फिदा करें। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ वाक़या, तवज्जो रखें कि सुनो ये दास्तां है फातिमा ज़हरा के लालों की। सुनो ये दास्तां है फातिमा ज़हरा के लालों की। अली की आल अतहर और नबी के नौने हालों की। अली की आल अतहर और नबी के नौने हालों की। अली की आल अतहर और नबी के नौने हालों की। सुनो ये दास्तां है फातिमा ज़हरा के लालों की। सुनो ये दास्तां है फातिमा सुनो ये दास्तां है फातिमा ज़हरा के लालों की। अली की आल अतहर और नबी के नौने हालों की। अली की आल अतहर और नबी के नौने हालों की। अली की आल अतहर और नबी के नौने हालों की। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, बगौर होकर सुने। कैसे? बीमार बेटी की जुदाई है, कहाँ बेटी हमें अब हाशमी जो हर दिखाना है। हाशमी जो कहाँ बेटी हमें अब हाशमी जो हर दिखाना है। मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है। मुस्तफा उसको बचाना है। मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है। मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है। जाने लगे तो बेटी कहने लगी, बाबा जान किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो तन्हा? कहा बेटी हमें अब हाशमी जौहर दिखाना है, मिटा जाता है दीने मुस्तफा उसको बचाना है। क्यों? अगर हम इस घड़ी जाने से मुंह अपना छुपाएंगे, यजीदी लोग हमको उम्र भर ताने सुनाएंगे। मेरी लख
करीने से। जो सूरज ढल गया तो फिर अमा भीगा पसीने में। इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले। इबादत में हुए मसरूफ सारे काफिले वाले। बरसते थे हंसी चेहरों पे उनके नूर के झाले। बरसते थे हंसी चेहरों से उनके नूर के झाले। बरसते थे हंसी चेहरों से उनके नूर के झाले। बरसते थे हंसी चेहरों से उनके नूर के झाले। इबादत से हुए फारिग तो कूफे की तरफ देखा। गुबार उड़ता नजर आया तो समझे नामा पर आया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों की मोहब्बत का ये नजराना आपने इस कलाम पर दिया। 100 रुपये, बहुत शुक्रिया भाई। इबादत से हुए फारिग तो कूफे की तरफ देखा। गुबार उड़ता नजर आया तो समझे नामा पर आया। हुआ जब चाक पर्दा धूल का तो एक सवार आया। हुसैन इब्ने अली ने पास जब आया तो ये पूछा, बताओ हाल कूफे का, कहो मुस्लिम तो अच्छे हैं। उन्हें देखा है तुमने खैरियत से उनके बच्चे हैं। कहा ये आह भरकर उसने के अब सब्र फरमाए। इरादा छोड़ दे कूफे का, वापस घर चले जाए। वफा का अहद तोड़ा जब डराया वो आके रहे सब देखते हुए शहादत पाई मुस्लिम ने। यजीदी फौज के मुखबिर बने और हमसे मुंह मोड़े। जो 2 फर्जंद थे मुस्लिम के वो जिंदा नहीं छोड़े। हुसैन इब्ने अली को सुन के ये सदमा हुआ भारी। लगी जब चोट दिल पर आंख से आंसू हुए जारी। आपने जब अपने चचाजाद भाई मुस्लिम की शहादत की खबर रास्ते में सुनी तो आपके दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। और फिर क्या होता है, लीजिएगा, समात सुनाइएगा। हुई लगी जब चोट दिल पर आंख से आंसू हुए जारी। खबर खेमे में जब पहुंची वहां एक हश्र बरपा था। शहादत हजरत मुस्लिम की सुनकर दिल तड़पता था। हबीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे। हबीबी ने कूफा जाके हम भी सर कटाएंगे। गए जन्नत में वो तो हम भी उनके
काफिला और आगे बढ़ा करबला की तरफ। कैसे उखाड़े सबने खेमे और की चलने की तैयारी, किया हजरत ने कूफे की तरफ अपना सफर जारी। लगाया राह चलने वालों पे फिर धूप ने पहरा, तो लश्कर आपका फिर दूसरे दिन एक जगह ठहरा। नमाज़े ज़ोहर पढ़ के सबने कूफे की तरफ देखा, नजर आया कि लश्कर आ रहा है सामने हुरका। इधर से भी संभाले सबने अपने पर्चियां भाले, हुए होशियार एकदम सब हुसैनी काफिले वाले। वो लश्कर सामने कुछ दूर आकर एक जगह ठहरा, सब अपने किए खेमे लगाया हर तरफ पहरा। जो था सालार लश्कर उसने कुछ लश्कर को समझाया, अदब से फिर हुसैन इब्ने अली के सामने आया। कहा आका मुझे ले लीजिए अपनी गुलामी में, ये सर लाया हूँ नजराने में कल्बो जा सलामी में, ये सर लाया हूँ नजराने में कल्बो जा सलामी में। मैं अफसर हूँ, मैं अफसर हूँ यजीदी फौज करबला के मैदान में पहुंच गए और अपने खेमे लगा दिए। इमाम हुसैन ने उस जगह की मिट्टी सूंघी तो कहा कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा करबला। कहा मेरे नाना जान कहा करते थे कि ऐ हुसैन, जिस जगह तुम्हें शहीद किया जाएगा वो जगह करबला होगी, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद आपने अपने खेमे करबला के मैदान में गाड़ दिए। उसके बाद उमर साहब लश्कर लेकर आ गया यजीद की तरफ से, और फिर क्या हुआ लीजिए मुलाजा कीजिएगा। ये बंद लगाए आपने खेमे उसी मैदान के अंदर, उमर साहब आ गया फिर सामने फौजे गिरा लेकर, फिर उसने नहर के साहिल पे फौरन पहले बिठलाए। कहा इब्ने अली का आदमी पानी न पी पाए, मुहर्रम की नवी तारीख को हजरत से ये बोला, यहाँ आने का तुमने राज अब तक क्यों नहीं खोला। यजीद अच्छा खलीफा है, करो बैत सुकून पाओ, नहीं ये बात जो मंजूर तो फिर जंग को आओ। कहा इब्ने अली ने जंग से मैं डर नहीं सकता, यजीद अच्छा नहीं मुहर्रम की 10 तारीख आई, सुबह नमूदार हुई,
शुक्रिया, ये इस बच्ची के हाथों से मेरे भाई ने 100 रुपए का नजराना दिया है। अल्लाह इस बच्ची की उम्र में बरकत करे, इसका नसीब अच्छा हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और ये बंद जो मैं पढ़ रहा हूं, हजरत इमाम हुसैन जब 10 मुहर्रम का दिन निकला तो यजीदी फौज का सिपह सालार कहता है, ए इमाम हुसैन, या तो आप यजीद की बैत कर लीजिए, नहीं तो फिर जंग को आइए। लेकिन ये सुनकर इमाम अली मकाम क्या फरमाते हैं, तवज्जो। हुआ फिर जंग का ऐलान जो 10वीं मुहर्रम को, यजीदी फौज के सरदार बोले जंग को आओ। हुसैन इब्ने अली ने जाके फिर तमाम हुज्जत की, न कुछ खाने को मांगा और न पानी की शिकायत की। कहा हजरत ने देखो मेरा कहना मान जाओ तुम, बनो जन्नत के तालिब, खुद को दोज़ख से बचाओ तुम। ये दुनिया आरज़ी है, जिंदगी का क्या भरोसा है, यज़ीदी जुल्म का अंजाम क्या होगा ये सोचा है। नबी का लाडला हूँ, मेरा रुतबा जानते हो तुम, मेरी माँ कौन हूँ पहचानो। फरमाते हैं देखो ये दुनिया आरजी है, कोई भरोसा नहीं। नबी के नवासे को तुम करबला में बुलाकर क्यों सता रहे हो, जरा सोचो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन वो जालिम आपकी बातें सुनकर बिल्कुल नहीं शर्माए। और फिर आगे क्या हुआ सुनिएगा साहब। इमाम अली मकाम ने कहा, ऐ यजीदियों, नहीं तो सोच लो दोनों जहां में कुछ ना पाओगे। यहाँ रुसवाई होगी और वहां तो में जाओगे। वो जालिम सुन के बातें आपकी बिल्कुल न शर्माए। हुसैन इब्ने अली फिर अपने खेमे पर चले आए, मगर तकरीर सुनकर आपकी सरदार एक निकला। हुसैन इब्ने अली के पांव चूमे और फिर रोया। कहा आका मुझे ले लीजिए अपनी गुलामी में, सर लाया हूँ नजराने में कल्बोजा सलामी में। ये सर लाया हूँ नजराने में कल्बोजा सलामी में। बताएं दरगुजर कर दो मेरी रन की इजाजत हो। देखिए अजब था हाल उस दम, अजब था करबला का हाल उस दम, सख्त गर्मी थी। ज़मीने करबला पर आग की बदली बरसती थी। हुसैन इब्ने अली ने उफ न की इस जुल्म बेहद पर। पानी 3 दिन से बंद था आले मोहम्मद पर। हंसी बनी दिया नरगे
प्यास लगी तो हजरत अब्बास अलमदार मशकीजा लेकर नहरे फरात की तरफ चले, मगर क्या हुआ उनके साथ? मेरे औनो हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन आ गई अपने दोनों बच्चों को लेकर। औन और मोहम्मद, ये दो बेटे थे ज़ैनब के, इमाम अली मकाम के भांजे। एक का नाम औन और दूसरे का नाम मोहम्मद था। बहन आ गई अपने दोनों बच्चों को लेकर, भाई आप पर मुसीबत की घड़ी है करबला में, आप मेरे बच्चों को इजाजत दीजिए, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे भी आप पर कुर्बान हो जाएं। लेकिन फिर क्या हुआ सुनिएगा। बिलाखिर मिल गई उनको इजाजत रन में जाने की, तमन्ना हो गई उनकी भी पूरी सर कटाने की, शुजाअत की दिखाकर शान कुर्बा हो गए दोनों, खुदा के फजल से जन्नत बदामा हो गए दोनों। इमाम अली मकाम मोहम्मद के चमनता करता हूँ। ये हमारे कुछ मेहमान मुरादाबाद से तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शहादत इमाम हुसैन वॉल्यूम 1 पढ़ रहा हूँ। आप हजरात भी ये जो कुछ वाकया रह गया है इसको समाअत फरमाते रहें। और ये आज के प्रोग्राम में फरमाइश हमारे प्रधान जी की और सभी कमेटी के लोगों की कि करबला का वाकया आपको ज़रूर सुनाना है। मैं इस वक्त वही सुना रहा हूँ और इस बंद पर खास तवज्जो चाहता हूँ, लीजिए मुलाजा कीजिएगा कैसे। बहुत खुश हो गए कासिम इजाजत लेके मैदान की, वो आए अली मकाम खुद इजाजत मांगते हैं तो आप फरमाती हैं भाई ठहरो, अभी अली अकबर शहादत के तमन्नाई हैं। आपके बड़े साहबजादे अली अकबर मुझसे बार बार कह रहे हैं कि फूफी आप बाबा जान से कहकर हमें इजाजत दिलवाइए। जवान बेटा बैठा रहे रन और बूढ़े बाप लड़ने के लिए जाएं, ये कहां का इंसाफ है। फूफी आप बाबा जान से कहकर मुझे इजाजत दिलवाइए। अब क्या होता है सुनिएगा सामीन, सामीन तवज्जो। ये सुनकर रो पड़ी ज़ैनब, कहा ठहरो मेरे भाई, अभी तो है अली अकबर शहादत के तमन्नाई, पड़े हैं मेरे पीछे कहते हैं बाबा से तुम कह दो, हमारी भी तमन्ना है हमें भी भेज दे रन को। अभी इतना कहा था कि अली अकबर निकल आए, अभी इतना कहा था कि अली अकबर निकल आए, गिरे कदमों पे बाबा के ज़बां पर लफ्ज़ ये लाए, बेटा रहे खेमे में वालिद जंग को जाए, बड़ा बाप तुमको भी इजाजत रन की देता है,
और बाबा को सलामी दी। ये सुनकर हो गए खुश और बाबा को सलामी दी। शहादत के नशे में झूम कर रन के हुए राही। फरिश्ते कहे उठे अब तो कलेजा मुझको आता है। फरिश्ते कहे उठे अब तो कलेजा मुझको आता है। कि हम शक्ले नबी अब सर कटाने रन को जा रहा है। कि हम शक्ले अब सर कटाने रन को जा रहा है। अब सर कटाने रन को जा रहा है। अब सर कटाने रन को जा रहा है। जब अली अकबर इमाम अली मकाम के बेटे करबला के मैदान में बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ लड़ते हुए न जाने कितनों को तहे तेग किया और बिलाखिर फिर इमाम अली मकाम का वो नौजवान बेटा अली अकबर लड़ते हुए करबला में शहीद हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी बात जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे की शहादत की खबर सुनी तो फिर अल्लाह का खुदा की हम्द की और शुक्राना अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र कि मेरे बच्चे तेरे दीन तेरे रसूल के दीन के काम आए। मैदान में गए और अपने बेटे अली अकबर की लाश को उठा लाए। उसके बाद हजरत ज़ैनब आपकी बहन कहती हैं, ऐ मेरे भाई, इस वक्त हमें एक जरूरत पेश आई है। अली असगर जो आपके 6 महीने के बेटे हैं, दूध पीते हैं माँ का, उनका सूखा हुआ गला नहीं देखा जा रहा है। भाई, इस बच्चे ने इन यजीदियों का क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे को गोद में ले जाओ और इसके सूखे हुए होंठ यजीदी फौज को दिखाओ और बताओ कि देखो ये मेरा 6 महीने का बच्चा अली असगर है, जिसको तुम 3 दिन से भूखा प्यासा, पानी भी बंद कर रखा है, इसके लिए तो पानी दे दो। तो देखिए, जब इमाम अली मकाम अपने 6 महीने के बेटे असगर को, अली असगर को गोद में लेकर जाते हैं, कहते हैं बहन, उनसे ये उम्मीद तो नहीं है लेकिन तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूं लेकर। अब क्या हुआ सुनिएगा कैसे। जरूरत ऐसी मुश्किल में हमें एक पेश है आई। अली असगर का सूखा गला देखा नहीं जाता, जरा सा पानी मिल जाता तो वो तस्कीन कुछ पाता। यजीदी अफसरों के भी तो घर में बाल बच्चे हैं। हमें तो हौसला दे रहा है हक में सर कटाने का। हमें तो ये शहादत पर 200 रुपए कमेटी की जानिब से मिले हैं। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं खत्म किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।